गाय का मांस खाना, गौ मांस खाना क्या वाकई में बेहद ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए? देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और मैं समझता हूँ भारत के आम मुसलमानों तक ये बात पहुँचनी चाहिए थी पहले ही। आपको टीवी पर इस डिबेट की ज़रूरत न पड़ती अगर बहुत पहले हमारे उलमा इस बात को वहाँ तक पहुँचा देते। देखिए, हमारे यहाँ खाने की सूची बनी हुई है और दो भागों में बांट दिया गया। एक बिल्कुल हराम, जिसे खाना ही नहीं है किसी भी कीमत पर, और एक हलाल, जिसे खाना है। तो हलाल की श्रेणी में गौमांस है, लेकिन आपका सवाल है कि क्या उसका खाना ज़रूरी है, सेवन ज़रूरी है? ये एक फिर प्रश्न से प्रश्न निकलता है। हलाल की फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत ही लंबी है। ये हलाल और हराम किस आधार पर निर्धारित होता है? एक सेकंड, क्योंकि ये शो हमारे बहुत सारे दूसरे धर्मों के लोग भी देख रहे होंगे, थोड़ा उनकी जानकारी के लिए भी बताएं कि हलाल और हराम किस आधार पर निर्धारित होता है, फिर मेरे दूसरे सवाल का जवाब दें। देखिए, कुरान में स्पष्ट शब्दों में इसकी सूची दे दी गई, क्या क्या तुम्हारे लिए हराम किया गया है और क्या क्या हलाल किया गया है। तो जो हलाल की सूची है उसमें जितने भी मांस है उसमें गौ मांस भी है, ये तो पहले स्पष्ट होना चाहिए। कोई बात दबकर, छिपकर, छिपाकर नहीं करनी है। अब आप आइए, भारत में भारत का संविधान है और इस्लाम धर्म हमें जिस देश में हम रहते हो, दुनिया के किसी भी देश में हम रहते हो, वहां के कानून को फॉलो करने का, अक्षरशः पालन करने का और मानने का हुक्म देता है। बिल्कुल सिंपल सी बात। अगर भारत का संविधान हमें रोकता है, भारत का कानून रोकता है, भारत की सरकार रोकती है, तो हमें बिल्कुल इससे बचना चाहिए। ये तो एक बात। अब इससे एक और बड़ी बात कह रहा हूं कि हम जिस समाज में रहते हैं, यदि उस समाज का बड़ा पार्ट इसको अच्छा नहीं समझता है या हमारे इस खाने से उसे हमसे घिरना हो जाता है या वो हमसे दूरी होती है, तो इस सोशल इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए इस्लाम हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ऐसे चीजों से आप दूर हो जाएं जिससे आपके पड़ोसी को दुख हो। के बाद तो यानी कुर्बानी के बाद से लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और लगातार इस वीडियो को देखे जा रखे गए, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रखे गए और लगातार इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में जिस तरह से जो चर्चाएं हुए इस बात को लेकर के गाय का गोश्त खाना इस्लाम के अंदर ज़रूरी है, क्या आप मुसलमान हैं तो गाय का गोश्त खाना आपके लिए ज़रूरी है? आप अगर गाय का गोश्त खाएंगे तो इस्लाम में रहेंगे, आप अगर गाय का गोश्त नहीं खाएंगे तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। इसके अंदर जिस तरह से यहाँ पर जो जवाब दिया है हाफिज़ गुलाम सरवर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने ये बात कही है कि इस्लाम के अंदर दो सूची बनाई गई, यानी एक हलाल और एक हराम। यानी जिस चीज़ को इस्लाम ने हलाल किया है उस चीज़ को मुसलमान खाते हैं। लेकिन इसमें भी बड़ी बात उन्होंने ये बात कही कि जो इस्लाम के अंदर ये चीज़ भी कहा गया है, जिस तरह से प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है और एक मैसेज है, उन्होंने ये बात कही कि जिस देश के अंदर रहो, जिस समाज के अंदर रहो, उस समाज को आपसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा से ये आदत रहा कि कोई भी अगर अड़ोसी पड़ोसी हो, उससे कोई भी अगर किसी को तकलीफ़ हो तो वह हाल पूछा करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे। अगर इस्लाम के अंदर जिस तरह से प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कोई चीज़ से अगर आपके पड़ोसी को तकलीफ़ हो तो आप उस चीज़ से बाज आ जाए, जिस तरह से उनमें से आप समझ लीजिए कि जिस समाज के अंदर आप रहते हैं, जहाँ पर अगर आपके समाज के अंदर ज़्यादातर लोग वो हैं जो गाय के गोश्त से बिल्कुल दूर रहते हैं, यानी गाय के गोश्त खाना और गाय के गोश्त लाना, इससे आप वो घिन करते हैं, तो आप उस चीज़ से एहतियात बरतें, क्योंकि ये इस्लाम का पैगाम है। आप अगर ज़िद में आकर के अगर आप गाय का गोश्त वहाँ पर खाते हैं और आपके पड़ोसी को उससे तकलीफ़ हो तो आप इस्लाम के अंदर नहीं गए, क्योंकि इस्लाम कभी भी ये नहीं सिखाता कि आप कोई भी जगह गाय का गोश्त खा रहे हो और आपके पड़ोसी को तकलीफ़ हो, ये कतई सही नहीं है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ये नहीं है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ये है, अगर वहाँ पर किसी को तकलीफ़ हो रही है तो आप गाय का गोश्त न खाएं, और कोई भी चीज़ इस तरह से हो जो समाज के अंदर आपके पड़ोसी को आपकी इस चीज़ को लेकर तकलीफ़ हो तो वो चीज़ को आप छोड़ दें, उससे दूर हो जाए, क्योंकि आप अगर उस चीज़ को करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फितना और फसाद पैदा होगा और वहाँ पर तनाव का माहौल बन सकता है। और हमारे देश के अंदर हमेशा से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर आते रहे हैं और मिलकर रहेंगे। कुछ राजनेता गर्चे इसके अंदर तोड़ने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि हमारा देश एक खूबसूरत देश है। इस देश के अंदर जिस तरह से शुरू से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहे हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को जिस तरह से लगातार शेयर किए जा रहे थे तो हमने सोचा कि इस वीडियो को लेकर थोड़ी सी आप लोगों के सामने खुलासा कर दिया
किया जाए कि इस वीडियो को क्यों शेयर किया जा रहा है, कि इस वीडियो के अंदर गुलाम सरवर ने काफ़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पर जिस तरह से पड़ोसियों को अगर गाय के गोश्त खाने और गाय के गोश्त लाने में लाते हैं तो पड़ोसियों को तकलीफ हो तो उससे वो बाज आ जाए। ये इस्लाम का एक हिस्सा है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैगाम है और इस पैगाम को मानना चाहिए तमाम मुसलमानों को। जहाँ पर अगर हमारे हिंदू भाई ज़्यादा तादाद में है वहाँ पर अगर आप गाय काटेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है फितना और फसाद पैदा हो सकता है। इसीलिए तमाम मुसलमानों के लिए पैगाम था। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय को लिखना बिल्कुल न भूलिए।